गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10 की 6th पोएम है हमारी उत्साह। इनका फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं, सेकंड पार्ट है हमारा अट नहीं रही है। इनके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। आज इनकी व्याख्या करते हैं। अट नहीं रही है आबा फागुन के तन, सट नहीं रही है। सबसे पहले हम इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्टेज भाग 2 से संकलित अट नहीं रही नामक कविता से ली गई है। इनमें इनके लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इन्होंने इन पंक्तियों में फागुन मास की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहा है कि अट नहीं रही है आबा फागुन तन की। इसमें कवि कहता है कि फागुन मास की सुंदरता तन शरीर हमारे शरीर के अंदर समा नहीं पा रही है। क्या कहते हैं इसमें इसकी कवि कि फागुन मास की सुंदरता इतनी अधिक है कि वह हमारे शरीर के अंदर समा नहीं पा रही है। सट नहीं रही है, सट यानी कि फिर नहीं समा पा रही है, नहीं समा पा रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। इसमें यहाँ पर कवि अपने रहस्यवादी भाव को प्रकट करते हुए कहता है कि हे प्रिय, पता नहीं आप कहाँ पर बैठकर प्रकृति अपनी सांस के द्वारा प्रकृति के हर कोने को सुगंधित कर देते हो। क्या कहते इसमें इसके कवि अपने रहस्यवादी भाव को प्रकट करते हुए कहता है कि हे प्रिय, पता नहीं आप कहाँ बैठकर अपनी सांस के द्वारा प्रकृति के हर एक कोने को अपनी खुशबू प्रदान करते हो, यानी कि घर घर कर देते हो खुशबू पर हर कोने को, घर घर करके प्रकृति के हर एक कोने कोने को सुगंधित कर देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। नभ आकाश, आकाश में उड़ने के लिए तुम हमें पंख भी प्रदान करते हो। कि आपकी ऊंची कल्पना के कारण कि आकाश में उड़ने के लिए पंख भी तुम्हें प्रदान करते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। आपकी सुंदरता इतनी अधिक है कि मैं अपनी आँखें आपसे दूर करना चाहता हूँ, लेकिन सुंदरता के कारण मेरी आँखें हट नहीं रही हैं। यानी कि ऐसा प्रतीत हो रहा मानो मैं इस प्रकृति के कोने को देखता ही रहूं। यह पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। वे कहते हैं कि पेड़ों की सभी डालियां हरे भरे पत्तों से लद गई हैं। पेड़ों की सभी डालियां हरे भरे पत्तों से लद गई हैं। कहीं हरी कहीं लाल कहीं पड़ी हैं उड़ने। वह कहते कि उन पर, यानी कि कहीं पर पत्ते हरे हैं तो कहीं पर कोकिलों की लालिमा छाई हुई है। कि कहीं पर क्या है, पत्ते हरे भरे दिखाई देते हैं। कहीं पर जब जो फर फ्रूट्स जो लगते हैं उन पर पहले जिनको हम भौर बोलते हैं वो आता है। वह कहते हैं उनकी वे कोपलें कहीं कहीं पर उन पर लालिमा भी छाई हुई है। उनके बीच की सुंदर सुगंधित फूल खिल रहे हैं और वे ऐसा प्रतीत हो रहे हैं मानो कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्प माला। वे ऐसे पड़ी मानो के कंठों में सुगंध फूलों से भरी हुई मालाएं पड़ी हुई हैं। सुगंधित फूलों से मालाएं उनके हृदय में पड़ी हुई हैं। पाठ पाठ शोभा सरी पट नहीं रही है। वह कहते हैं आपकी जो सुंदरता होता है पाठ पाठ जगह जगह पर, आपकी सुंदरता जगह जगह पर समाई हुई है, पट नहीं रही। और वह सुंदरता इतनी अधिक है कि वह अपनी चारों तरफ बिखरी वह कहीं पर भी समा नहीं पा रही है। इसके बाद में इसका विशेष फर्स्ट पॉइंट इन पंक्तियों में इनके लेखक ने फागुन मास की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहा है। भाषा सहज सरल है, ऐतुकान छंद है, लाक्षणिकता शब्द है और अनुप्रास मान में कंठपूर्ण रुक्ति आदि अलंकारों का इसमें प्रयोग किया गया है। ये हमारी व्याख्या। इसमें से प्रश्न बनता हमारा, कवि ने अपनी कविता में किससे अपनी बात कहनी चाहिए है। बताता कवि ने कविता में अपनी बातें अपने रहस्यवादी भाव को प्रकट करने के लिए वह अपनी प्रियतमा को संबोधित करते रहा है। कवि ने किस महीने की सुंदरता का वर्णन किया है।
फागुन मास के महीने की सुंदरता का वर्णन किया गया था। कवि ने प्रिय किसे और किसके द्वारा सुगंध से आवृत कहा। कवि ने चारों ओर फैले हुए भगवान की सौंदर्यता को कहा था कि वे इतना सुंदर है कि मैं अपनी आंखें उससे हटाना चाहता हूँ तो लेकिन वे हट नहीं पा रही हैं। कवि को मन के पंख क्यों प्रदान किए गए हैं? क्योंकि चारों ओर जो प्रकृति होते हैं वो प्रकृति के सौंदर्य को देखने के लिए कवि के मन को अपनी प्रियतमा के द्वारा पंख इसलिए प्रदान किए गए थे क्योंकि वह ऊंची कल्पना करना चाहता था और स्वतंत्रतापूर्वक इस आकाश में उड़ना चाहता था। चारों ओर किसका सौंदर्य व्याप्त है? प्रकृति का था चारों ओर। कवि किसकी ओर अपनी आंख नहीं हटा पा रहा है? कवि ने प्रकृति की सुंदरता से अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा है। पेड़ पौधों की डालियां किस प्रकार के पत्तों से लद गई हैं? पेड़ पौधों की डालियां हरे भरे पत्तों से लद गई हैं और उनकी जो कोपले वे कहीं कहीं पर लाल भी दिखाई दे रही हैं। वन के वैभव में क्या फूट फूट कर भरा हुआ है? ने कहा कि वन के वैभव में उनकी शोभा, उनकी जो सुंदरता होती है वह सुंदरता फूट फूट कर भरी हुई है। कविता के शिल्प सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। इसमें विधागाथा खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। तत्सम तद्भव शब्द हैं ऐतुकांत छंद हैं और इसके अंदर प्रसाद इसमें गुण हैं। अनुप्रास, पुनरुक्ति, रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग इसमें किया गया है। यदि आते हैं इसके ऑप्शन टाइप क्वेश्चन तो हमारे कवि ने किस प्रकार की भावना को व्यक्त किया था? अभी बताता रहस्यवादी भावना को व्यक्त किया था उसने क्योंकि वह अपनी प्रियतमा से अपनी सुंदरता को बताना चाहता था। किस सुंदर छटा को मुखरित किया गया है? प्रकृति की सुंदरता को बताया गया था। भाषा में कौन सा गुण विद्यमान है? कौन सा गुण था? प्रसाद। छंद कौन सा था इसमें? ऐतुकांत छंद था इसमें। बोली खड़ी बोली थी और शब्दावली इसमें कौन सी थी? तत्सम तद्भव शब्दावली थी। यदि आता है अलंकारों का उल्लेख कीजिए कि इसमें अनुप्रास भी है, पुनरुक्ति भी है, मानविकरण भी है। क्योंकि मानविकरण तो इसलिए कि प्रकृति का वर्णन कर रखा है और जहाँ पर प्रकृति का वर्णन वहाँ पर हमारा मानविकरण अलंकार होता है। ये हमारे इसके ध्यान के क्वेश्चन आंसर थे। इसी में से हमारे जैसे क्वेश्चन आंसर बनते हैं। कवि की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? कि अज्ञात सता रूपी कवि के प्रियतम रूपी फागुन मास की सुंदरता इतनी अधिक है, व्याप्त है कि वह प्रकृति के कोने कोने में समाई हुई है। इसमें कवि ने अपनी प्रियतमा के द्वारा संबोधित करते हुए कहा था कि आप कहीं पर बैठे प्रकृति के हर कोने को अपनी सुगंध प्रदान करते हो और कवि के मन में तरह तरह की जो कल्पनाएं हैं वो भी भर दी जाती हैं। इसलिए कवि ने कहा था कि इसलिए इसकी सुंदरता को देखकर मैं अपनी आंखें हटाना चाहता हूँ लेकिन मेरी आंखें हट नहीं रही हैं। अगला है हट नहीं रही कविता के आधार पर प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। कि कवि ने प्रकृति की व्यापकता को क्या बताया कि फागुन मास की सुंदरता के रूप में प्रकट किया गया है। उनकी व्यापकता कि फागुन मास में नहीं समा पाती, तरह तरह से फूटी हुई है। प्रकृति से परमात्मा की सर्वव्यापकता को प्रकट किया गया है कि अपनी खुशबू को उन्हें कहा कि परमात्मा से कि अपनी सवासों से प्रकृति के कोने कोने को क्या करते हो? सुगंधित कर देते हैं और इस आकाश में उड़ने के लिए ऊंची उड़ान भरने के लिए भी पंख भी प्रदान करते हैं। इसलिए कवि के मन में तरह तरह की जो कल्पनाएं होती है वो जान लेती रहती हैं। फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं में नहीं होता? कि फागुन मास का जो महीना है वह अपनी मस्ती से भरा हुआ होता है जो सारी प्रकृति में नया रंग प्रदान करता है। कि पेड़ पौधों की जो डालियां होती हैं वो हरी भरी हो जाती हैं, उन पर लाल जा जो कोपले दिखाई देती हैं, भौरा जिसको हम बोलते हैं,
उसमें लालिमा प्रकट हो जाती है। रंग बिरंगे फूलों की बौछार हो जाती छा जाती हैं और उन रंग बिरंगे फूलों की जो सुगंध होती है वह केवल एक चारदीवारी तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि उसकी सुगंध चारों तरफ प्रकृति के हर एक कोने द्वारा फैलती है। इस ऋतु में न तो गर्मी का प्रकोप होता है, न सर्दी की ठिठुरन। इसमें न तो इस समय की वर्षा होती है और न ही पतझड़। ठूठ बने वृक्ष भी महीनों से अपार सुखदायी बन जाते हैं। इच्छा पे मई फर्स्ट वचन कि हट नहीं रही है के आधार पर वसंत ऋतु की शोभा का उल्लेख कीजिए। कि कवि ने वसंत में प्रकृति की शोभा का सुंदर उल्लेख किया गया है। ऐसा लगता है जैसे इस ऋतु की सुंदरता प्रकृति के कण कण में समाई हुई है और हर कोने को अपनी सुगंध प्रदान की है। इसमें कवियों की कल्पना ऊंची उड़ान भी लेने लगती है। जिस प्रकार से जो पक्षी होते हैं वो एक आकाश में उड़ने के लिए पंखों का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार कवियों भी अपनी ऊंचा उड़ान भरने के लिए अपने मन में तरह तरह की कल्पनाएं करते हैं। चाहकर भी प्रकृति की जो सुंदरता होती है वह उसे आँख नहीं हटा पा रही है। कवि ने बादलों की सुंदरता के लिए क्या क्या उपमान चुना था। कि कवि ने बादलों की सुंदरता के लिए सुंदर घुंघराले बालों के समान माना था। कि जो बादल होते हैं उसने क्या कहा था कि वो बादल एक छोटे नन्हे बच्चे के समान होते हैं, बहुत ही कोमल नाजुक। ऐसा प्रतीत हो रहे मानो ये एक सुंदर काले बालों के समान है और ये एक नन्हे बच्चे की कल्पना के समान ही इनको पाला गया है। बादलों के अंदर छिपी बिजली की जो चमक होती है वे उनकी शोभा को अधिक आकर्षक भी बना देती है, आकर्षक सुंदर बना देती है। या बादल में से मानव जीवन को क्या प्रेरणा मिलती है। कि कवि ने बादलों को मानव जीवन से क्या कहा, हरा भरा मानने वाला कहा है। मनुष्य को सामाजिक क्रांति की प्रेरणा दी है। जैसे बादल सब समान रूप से व्याप्त वर्षा का जल देकर उनकी प्यास बुझाते हैं तथा धरती कृषि योग्य बनाती हैं, सुख प्रदान करते हैं। सामाजिक जीवन की जो बुराइयां होती हैं उनको दूर करने का प्रयत्न करती हैं। तो बादल मानव जीवन में बहुत सारी प्रेरणा हैं, क्योंकि जब बादल गिरते हैं तो किसान लोगों के मन में क्या होते हैं कि वर्षा होगी, हमारी जो फसल है खेती है जो वो अच्छी उपजाऊ होगी। तो किसान लोगों को उनकी गर्जना सुनकर बहुत ही ज़्यादा सुख प्रदान उनको मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो उनके जीवन को उनके एक नया जीवन मिल गया। आगे हमारे ऑप्शन डाइजेशन अट नहीं रही है कविता में किसकी रचना बताया गया था, किसकी थी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। कवि ने अट नहीं रही कविता में किस महीने की मादकता का वर्णन किया तथा फागुन मास की सुंदरता इतनी अधिक है कि हम अपनी आंखें हटाते लेकिन वो हट नहीं पा रही है। कवि की पीढ़ियाँ किसे अपनी श्वास से सुगंधित कर रही हैं, घर को प्रकृति अपनी प्रियतम के द्वारा घर को सुगंधित कर रही है। सॉरी, किसे सुगंधित कर, प्रकृति को सुगंधित कर रही है। कवि के मन में क्या प्रदान किया गया है, कवि के मन में क्या प्रदान किया गया था, पंख। कहाँ शोभा और सुंदरता का वर्णन, शोभा और सुंदरता का वर्णन है। वन, नई कोपलों में क्या छाया हुआ है, लालिमा। अट्टे से क्या अभिप्राय है, प्रविष्ट करना। घर 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 भर देते हो में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास। पर कर देते हो में कौन सा अलंकार है, यमक। हट नहीं रही कविता में पाठ पाठ शोभा बिखरी में कौन सा अलंकार है, शोभा। उनकी जो सुंदरता होती है
वे हर जगह पर फैली हुई हैं। बादलों में क्या छिपा हुआ है? क्या छुपा? वर्ष के बादलों के अंदर एक पत्थर के समान एक अपार शक्ति छिपी हुई है। पत्तों से लदी डाल पर कौन कौन से रंगों की छटा बिखरी हुई है? हरी और लाल, क्योंकि जो पत्ते होते हैं वो हरे भरे थे, उनकी पोपले थी जो लाल दिखाई दे रही थी। उत्साह किस प्रकार का गीत है? आहान। उत्साह कविता में बादलों में किसको शीतल करने के लिए कहा गया है? तत्परता को, कि हमारी धरती बहुत गर्मी के कारण तप रही है, इसलिए आप वर्षा करो और हमारे जल को ठंडा कर दो। उत्साह कविता में किस दिशा के अनंत करने की बात कही गई है? किसमें अनंत बात करने की कही गई थी? अज्ञात दिशा से, कि जो बादल होते हुए चारों दिशाओं से उमड़ कर आए हुए थे। उत्साह कविता में निदा का अर्थ क्या था? गर्मी। वाक्य का अर्थ अटने रही मैं। वाक्य के अर्थ पूर्ण कीजिए। मैं समान मंद गंध पुष्पमाला दर्द रेते ते कहाँ दरमाला फागुन। वह किस के अंदर से छिपा रहस्य बताता है? ये हमारा आज के सेकंड पार्ट, फर्स्ट पोएम का सेकंड पार्ट और उनकी व्याख्या, क्वेश्चन आंसर, ऑप्शन टाइप, परीक्षा उपयोगी, छोटे बड़े सभी हमारे क्या होना चाहिए? राइट प्लस